कभी कभी शांति का ऐलान ही सबसे बड़ा धोखा होता है। कभी कभी संघर्ष विराम की खामोशी में सबसे जोरदार धमाके छिपे होते हैं और कभी कभी दुनिया जब मान लेती है कि युद्ध रुक चुका है, उसी वक्त मौत की परछाइयां और गहरी हो जाती हैं। गजा में भी यही हुआ। कागजों पर शांति लिखी गई, लेकिन धरती पर खून बहता रहा। दुनिया ने कैमरे नीचे कर दिए और इजराइल ने हमले तेज कर दिए। संघर्ष विराम के 50 दिन और 357 नई लाशें। युद्ध रुक नहीं रहा, बस उसकी रफ्तार बदल गई है। यही है गजा की मौजूदा सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अक्टूबर 2025 को हमास इजराइल के बीच लागू हुआ संघर्ष विराम गजा के लिए राहत लेकर आना चाहिए था, लेकिन 2 महीने में इजराइल ने इस समझौते का 500 से ज्यादा बार उल्लंघन किया है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारी मीडिया कार्यालय के मुताबिक संघर्ष विराम के पहले 50 दिनों में 357 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि कुल मौतें अब तक 70,100 के पार चली गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सच्चाई भी यही है, युद्ध कभी रुका ही नहीं था। अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम समझौता गजा में हमले रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने के मकसद से लाया गया था, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इजराइल ने हमले जारी रखे। गजा में करीब 1500 से ज्यादा इमारतें बर्बाद कर दी गईं। मदद की इजाजत से भी कम मात्रा में सहायता ही अंदर जाने दी और गजा के अंदर और गहराई तक सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर नरसंहार को उसके मूल रूप में देखें तो ये सिर्फ लोगों की हत्या नहीं होता, बल्कि समाज को समूह के रूप में नष्ट कर देना होता है। गजा में वही हो रहा है। माना जा रहा है कि संघर्ष विराम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आराम देने का बहाना दे दिया। मीडिया कवरेज भी घट गई और गजा दुनिया की निगाहों से ओझल होने लगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले हफ्ते जारी एक कानूनी विश्लेषण में कहा कि गजा में इजराइल का चलता हुआ नरसंहार जारी है। एमनेस्टी की महासचिव एग्नेस कैलमार्ड ने कहा कि दुनिया धोखा न खाए, इजराइल का नरसंहार अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल गजा में लगातार सहायता और दवाओं की एंट्री सीमित कर रहा है। गजा की नाकेबंदी ने अकाल के हालात पैदा कर दिए हैं। बुनियादी ढांचा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। UNRWA प्रमुख फिलिप लजारिनी ने अक्टूबर में कहा था कि गजा में प्रतिदिन 100 लोग मारे जा रहे हैं। संघर्ष विराम के बाद ये संख्या कम हुई है, पर मौतें अभी भी जारी हैं। कैदियों की वापसी संघर्ष विराम की मुख्य शर्त थी। हमास जिंदा और मुर्दा कैदियों को लौटाएगा, इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। अब तक हमास सभी जिंदा कैदियों को लौटा चुका है और मुर्दा कैदियों के सभी शवों में से केवल 2 शव अभी नहीं लौटे। रान गवीली, जो इजरायली पुलिस कर्मी थे, और सुदस्थिसक रिंथालक, जो एक थाई नागरिक थे। वहीं इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए हैं। 345 फिलिस्तीनियों के शव लौटाए हैं, जिनमें से कई पर यातना और हत्या के संकेत मिले। इसके बावजूद भी इजराइल के हमले और दमन जारी है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ये युद्ध नहीं, जाती सफाया है। माना जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में बना समझौता सिर्फ शांति का दिखावा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म अल शेख सम्मेलन में कहा था, मध्यपूर्व में शांति आ गई है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग रही है। गजा में नरसंहार की आग ठंडी नहीं हुई है, सिर्फ धुआं कम दिख रहा है। दुनिया का ध्यान हट गया है, कवरेज कम है, लेकिन गजा की त्रासदी पहले जैसी ही गंभीर है। हमले जारी हैं, लोग मर रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं और जिंदगी बचाने वाली सहायता रोक दी गई है। संघर्ष विराम की घोषणा सिर्फ एक कागजी दीवार थी, जिसके पीछे उसी युद्ध, उसी नरसंहार और उसी विनाश को जारी रहने दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.